जय माई की। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीताम्बरा पीठ दतिया। जैसा कि अपने पिछले 2 वीडियो में मैं आपको वहाँ के बारे में कुछ रोचक और बिल्कुल सटीक कही जाने वाली, भ्रम से दूर रहने वाली जानकारियाँ दे चुका हूँ। उसी क्रम में आज मैं आपको एक रहस्यमय यज्ञशाला के बारे में बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग आप में से माई के दरबार दर्शन को गए होंगे, देखा भी होगा कि धूमावती माई के ठीक सामने और बनखंडेश्वर महादेव की जो दीवार है पीछे की, उसके बीच में एक यज्ञशाला बनी हुई है, जिसे जाली से ढक दिया गया है, कवर करके किया गया है। लोग जाते हैं, सोचते हैं ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन बड़ी अनूठी और बड़ी रहस्यमय यज्ञशाला है वो। आज उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। वो यज्ञशाला 1962 में बनी थी। 1962, वही 1962 का साल जब चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने के बाद भी भारत में अचानक से आक्रमण किया। महज 1.5 दशक बीते होंगे देश को आज़ाद हुए। इन स्थितियों में न तो हम सामरिक रूप से मजबूत थे और न ही आर्थिक रूप से। सरकार भी हिल गई थी, लोग परेशान थे, गुलामी से बचे हैं, एक बार फिर गुलामी की ओर बढ़ना पड़ेगा ऐसा लगता है। क्योंकि चीन कभी किसी का सगा नहीं। आज भी हमारे चीन से अच्छे संबंध इसीलिए नहीं रहते कि क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति। खैर, ये तो राजनीतिक पटल की बात हो गई। तो हम बात कर रहे थे यज्ञशाला की। एक बोर्ड लगा हुआ है यज्ञशाला, आप जाते हैं बगल से निकल जाते हैं, क्योंकि कोई भी देखेगा कि यज्ञशाला है तो सामान्य सी बात एक मन में आएगी कि यज्ञशाला है, यहाँ यज्ञ होता होगा। इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, कौन सी परिस्थितियाँ थीं, उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, हमारे जवान बहादुर थे, हमारी सेना बहादुर थी, आज भी बहादुर है, बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी। लेकिन गोला बारूद के मामले में हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हमें आज़ादी मिले ही महज 1.5 दशक हुआ था। युद्ध के 2 या 3 दिन ही बीते थे और बराबर हमारे जवान शहीद हो रहे थे। दतिया पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज इस घटना से बहुत व्यथित थे। शाम को जब प्रवचन पर 2-3 दिन लगातार जैसे कि बैठते थे, तो 2-3 दिन उन्होंने भक्तों के बीच में उनसे यही वार्तालाप, इसी विषय पर चर्चा होती रही। इसे संयोग कहें या पूज्य स्वामी जी की लीला कहें कि एक दिन भक्तों ने अचानक कह दिया कि महाराज आप क्यों कुछ नहीं करते हैं, चीन बराबर हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, हमारी सेना का नुकसान हो रहा है, भारतीय सेना लड़ने में सक्षम नहीं है, धोखे से वार किया गया है। स्वामी जी कुछ देर मौन रहे, फिर उसके बाद अचानक से बोले चलो ऐसा करो, 75 ऐसे विज्ञ पंडित जोड़ कर लाओ जो देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो और अच्छे आचार्य हों। उस दौर के में कई लोगों के नाम हैं, मैं इस पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे, जो भक्त थे। उन लोगों ने 2 या 3 दिन के अंदर ऐसे 75 आचार्यों की व्यवस्था की और वहाँ पर फिर पीताम्बरा माँ, धूमावती माँ का तांत्रिक अनुष्ठान शुरू हुआ। स्वामी जी पूरे जो भी जप या साधना चल रही थी, दोनों माँ को, बगलामुखी पीताम्बरा को और धूमावती को, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए बुलाया गया था, उनका आवाहन किया गया था, उनकी स्तुति की जा रही थी, उसकी बराबर देख रेख कर रहे थे। चरणबद्ध तरीके से 11 पुरोहित, 21 पुरोहित 4 घंटे 6 घंटे बैठते थे, फिर दूसरी टीम लग जाती थी। स्वामी जी बीच बीच में पूछते भी रहते थे क्या अनुभव हो रहे हैं। लोग गुप्त अनुभव भी बताते थे। कहते हैं ना कि तंत्र मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। ये सिलसिला इधर चल रहा था, उधर स्वामी जी ने पहले दिन से ही मंदिर में प्रवेश, किसी का भी प्रवेश पूरी तरह से बंद करा दिया था। यानी भक्तों के लिए मंदिर पूरी तरह से बंद था, अंदर के लोग अंदर और बाहर का कोई आ नहीं सकता था। मीडिया इतना सक्रिय नहीं था उस दौरान, तो मीडिया के आने का सवाल ही नहीं उठता था।
ये गुप्त तांत्रिक महायज्ञ महाअनुष्ठान था, स्वामी जी द्वारा कराया गया। इसीलिए स्वामी जी को राष्ट्रगुरु कहते हैं। आपको अभी समझ में आ जाएगी ये बात। यज्ञ अनुष्ठान शुरू हुआ, स्थितियाँ बदलने लगी, लगातार अनुष्ठान चलता रहा, और जब अनुष्ठान पूरा हुआ, हवन का समय आया। इसी यज्ञशाला में हवन की आहुतियाँ शुरू हुई, और जब लगभग उस हवन की यज्ञ की अंतिम आहुतियाँ यज्ञ कुंड में डाली जा रही थी, तो ऑल इंडिया रेडियो से समाचार प्रसारित हो रहा था कि चाइनीज सेना वापस लौट रही है। हालांकि किसी भी सूचना या किसी समाचार में ये नहीं कहा जा रहा था कि किसके दबाव में लौट रही है। कई घंटे बाद ये हुआ था कि चीन ने सेना वापसी की घोषणा की। ये था इस यज्ञशाला का रहस्य। यहाँ पर राष्ट्र रक्षा यज्ञ पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया था, और इसीलिए वहाँ बोर्ड लगा है। कभी आप दर्शन करने जाइए तो वहाँ एक पत्थर लगा है जिस पर इस घटना का जिक्र भी किया गया है कि पूज्य महाराज ने 1962 में ये अनुष्ठान कराया था। और इसको कराने के बाद जब चीन की सेना लौट गई थी, शांति का माहौल जब बनने लगा था, तो उस दौर में स्वामी जी को राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई थी। हालांकि उनका कहना था कि हम तो ठहरे सन्यासी, हमें किसी सम्मान या पुरस्कार से क्या लेना देना। तो कभी जाइए उस पवित्र यज्ञशाला पर मत्था जरूर टेकिए। जय माई की तो चिंता काहे की। आगे इसी तरह की जानकारियों के साथ पीताम्बरा पीठ के दर्शन, वहाँ की जानकारी, वहाँ के नियम, वहाँ हुई घटनाएं जो भी है, उनको सटीक जानकारी के साथ अब आप तक उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बार फिर जय माई की तो चिंता काहे की।